नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी में एक के बाद एक 3 भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल पर मापी भूकंप की 3.5 तीव्रता। प्रशासन ने की लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील। फरवरी में पीएम मोदी आएंगे शीतकालीन यात्रा पर। उत्तरकाशी में प्रवास का कार्यक्रम किया जा रहा तैयार। सीएम ने किया था पीएम से अनुरोध। निकाय चुनाव के बाद दिल्ली में प्रचार प्रसार में जुटे सीएम धामी। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे रोड शो। 5 फरवरी को दिल्ली में होना है मतदान। प्रदेश में निकाय चुनाव में 66% मतदान। डोईवाला लोहाघाट में लोगों में दिखा आक्रोश। लिस्ट में नाम नहीं होने से परेशान मतदान कर्मी। लाल कुआं में बढ़ चढ़कर मतदान। राष्ट्रीय खेलों को लेकर प्रदेश भर में तैयारी जारी। खिलाड़ियों के लिए बनाए जा रहे ट्रैक को दिया जा रहा अंतिम रूप। ट्रैक में लगाई इलेक्ट्रॉनिक चिप। कंप्यूटर को मिलेंगे डायरेक्ट आंकड़े। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में शुक्रवार की सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह सुबह भूकंप के झटकों से धरती हिल गई। भूकंप के झटके सुबह 7:42 पर महसूस किए गए और एक के बाद एक 3 झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 3.5 मापी गई। वहीं प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुमित ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमित, उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जो कि एक बार नहीं लगातार 3 बार ये झटके महसूस किए गए हैं। क्या कुछ अपडेट है, पता लग पाया है कि क्या कुछ भूकंप की तीव्रता और साथ ही क्या कुछ इसका केंद्र रहा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो भूकंप के झटके जो आज सुबह 8 बजे से लगातार 3 झटके आ चुके हैं और कहीं कहीं कई स्थान पर यहाँ पर 4 बार भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, क्योंकि भूकंप की जो झटके थे वो काफी ज्यादा थे। जो इसकी तीव्रता बताई जा रही है वो 3.5 बताई जा रही है और जो इसका केंद्र रहा है ये भटवाड़ी तहसील इसके केंद्र बताया जा रहा है। जो तमाम बिंदुओं पर इन्हें बताया जा रहा है कि यहाँ पर इसकी जो तीव्रता थी वो मापी गई और कई ऐसे जैसे घुंगोरी की बात की जाए और इन स्थानों पर इसका जो भूकंप की तीव्रता है वो काफी ज्यादा मापी गई, जो क्योंकि लोग हड़कंप के कारण जो बाहर निकले और कहीं ऐसे जो बच्चे हैं स्कूल के उनके अंदर एक भय जरूर बना। वहाँ पेरेंट के अंदर उन्हें यहाँ पर रोक दिया गया और स्कूल के अवकाश यहाँ पर कर दिया गया था। जी सुमित, 3 बार जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं उनकी तीव्रता लगभग एक ही थी, अलग अलग थी और साथ ही किसी तरह की कोई क्षेत्र से जनहानि की सूचना सामने आ रही है या नहीं? जी बिल्कुल, इसकी मैं आपको बता दूं कि क्योंकि जो इसकी जनहानि की जो सूचना है वो कहीं फिलहाल नहीं है, क्योंकि जो इसकी तीव्रता रही वो भटवाड़ी तिलोद के वन क्षेत्र में रही है। जो कि शहरों की बात की जाए तो वहाँ पर इसकी भूकंप के झटके उतनी ज्यादा महसूस नहीं किए गए। तो इसकी जनहानि की अभी तो इसमें कोई सूचना नहीं है। तमाम जिला प्रशासन की ओर से, आपदा प्रबंधन की ओर से तमाम तहसीलों में इसका अवगत करवाया गया, बताया गया, वहाँ से जानकारी ली गई और जो इसका अब दुर्घटना की बात करें तो ऐसी कोई जनहानि सामने नहीं आई। जी जी सुमित, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।
और वहीं राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा फरवरी में भी उत्तराखंड आ सकते हैं। फरवरी में उनके शीतकालीन यात्रा का संदेश देने के लिए उत्तरकाशी में प्रवास का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली प्रवास के दौरान पीएम से शीतकालीन यात्रा पर आने का अनुरोध किया था। यही माना जा रहा था कि पीएम राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने जब उत्तराखंड आएंगे तो इस दौरान वह शीतकालीन यात्रा पर जाएंगे, लेकिन आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री शीतकालीन यात्रा के बाद में आएंगे। देखिए, नेशनल गेम्स के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी का 28 तारीख को आगमन है और हम सब लोगों ने प्रधानमंत्री जी हमारे नेता है, इसलिए एयरपोर्ट से लेकर उनके आगमन से लेकर उनके आने तक के कार्यक्रमों में हम कहाँ उनका स्वागत कर सकते हैं उसकी हमने रणनीति बनाई है। ईश्वर की कृपा से तब तक हमारे परिणाम भी आ जाएंगे तो हमारे अनेकों जो नवनियुक्त नगर निगम के महापौर होंगे, पालिका अध्यक्ष होंगे, उनसे उनकी भेंट हो जाए, ऐसा हम आग्रह प्रधानमंत्री कार्यालय से कर रहे हैं। तो एक अच्छा और सुंदर कार्यक्रम और उनके स्वागत का कार्यक्रम उत्तराखंड के अंदर होगा। प्रदेश में आगामी दिनों में शुरू होने जा रहे राष्ट्रीय खेलों को लेकर प्रदेश सरकार की तैयारियां लगातार जारी हैं। विभाग की तरफ से अब खिलाड़ियों के लिए बनाए जा रहे ट्रैक को अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है। राजधानी देहरादून महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में स्थित सिंथेटिक ट्रैक अब स्मार्ट ट्रैक बन गया है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने ट्रैक का निरीक्षण किया। खेल मंत्री ने बताया कि ट्रैक बनकर तैयार है और अगले 2 दिन इस पर मार्किंग की जानी है। ट्रैक बना रहे विशेषज्ञों ने खेल मंत्री रेखा आर्या को बताया कि इस ट्रैक में अब इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाई गई हैं, जिससे इसे अब स्मार्ट ट्रैक का नाम से बुलाया जाएगा। इन चिप्स के माध्यम से बिना स्टॉप वॉच के खिलाड़ी दौड़ने से संबंधित अचूक आंकड़े कंप्यूटर को सीधे प्राप्त होंगे। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस सुविधा से यह भी पता किया जा सकेगा कि दौड़ की शुरुआत, मध्य या अंतिम हिस्से में किस खिलाड़ी की रफ्तार कितनी थी। एथलेटिक ट्रैक को लेकर काफ़ी सारी बातें जो है वो चर्चा में थी और मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से हमने इस ट्रैक निर्माण के कार्य को देखा है उससे ये साफ दिख रहा है कि हमारा ट्रैक जो है वो गेम स्टार्ट होने से पहले जैसे जो कि हमारा गेम एथलेटिक का फरवरी में स्टार्ट होने जा रहा है, लेकिन ये 25 तारीख तक हमारा ये ट्रैक जो है वो तैयार होकर खिलाड़ियों के लिए प्रैक्टिस के लिए भी उपलब्ध हो जाएगा। आज इस ट्रैक का निरीक्षण करते हुए अनुभव हो रहा है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से इस पूरे एथलेटिक ट्रैक और पूरे इस वेन्यू के का जैसा निरीक्षण किया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग संपन्न हो गई है। उत्तराखंड में कुल 66% मतदान हुआ है। 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका और साथ ही 46 नगर पंचायतों में मतदान सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चला। हालांकि शाम 5 बजे से पहले वोटिंग लाइन में लगे लोगों ने शाम करीब 7 बजे तक मतदान किया। शाम को चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में टोटल वोट परसेंट 66% के करीब निकलकर सामने आया है। निकाय चुनाव में सबसे ज्यादा मतदान रुद्रप्रयाग में हुआ। यहाँ 71.15% मतदान हुआ। इसके बाद उधम सिंह नगर में 70.6% मतदान, जबकि तीसरे नंबर पर रहा नैनीताल, जहां पर 69.78% मतदान हुआ। सौ निकायों के लिए 66% रहा मतदान। उत्तराखंड में 1382 पदों के लिए 5405 प्रत्याशियों का भाग्य मत पेटियों में कैद। रुड़की, देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा समेत कुछ केंद्रों पर धक्का मुक्की हुई है। पिछले चुनाव के मुकाबले मतदान प्रतिशत में इस बार 3.78% की कमी रही है। बड़कोट में निकाय क्षेत्र के
बाहर लोगों के बूथ पर पहुंचने पर हंगामा, पुलिस ने लाठियां फटकारी। रुड़की के मच्छी मोहल्ले में मतदान की धीमी गति पर हंगामा हुआ, पुलिस ने खदेड़ा। पूर्व महापौर ने धरना दिया। भगवानपुर के 2 बूथों पर शरारती तत्वों ने पत्थर फेंके, पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को हटाया। देहरादून के नेहरू कॉलोनी वार्ड में भाजपा विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थकों में नोकझोंक हुई। अल्मोड़ा के मल्ला महल में बाहरी लोगों के वोट डालने पहुंचने को लेकर के कांग्रेस भाजपा समर्थकों के बीच लात घूंसे चले। रुद्रप्रयाग जिले में सर्वाधिक 71.15% और देहरादून में सबसे कम 55% मतदान हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, नगर निकाय चुनाव का शोर जो था वो अब थम चुका है, कल परिणाम का दिन है, परिणाम आने वाले हैं, तो किस तरह का माहौल दोनों खेमों में दिखाई दे रहा है? क्योंकि जोर शोर से प्रचार प्रसार किया था और साथ ही कल मतदान हुआ, जहां पर देहरादून में सबसे कम प्रतिशत हुआ है, और साथ ही अगर बात करें रुद्रप्रयाग की तो वहां पर काफी % मतदान हुआ है। अपडेट दीजिए। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड जो देवभूमि का निकाय का दंगल है अब वो समाप्ति की ओर है। अब केवल लोगों को इंतजार इस बात का है कि 25 तारीख से, यानी कल, जिस तरीके से मतपेटियों को खोलने का काम शुरू किया जाएगा और उसके बाद जब गिनती शुरू होगी, हालांकि इसमें काफी समय लगेगा क्योंकि बैलेट से ये वोट हुआ है। ईवीएम में होता तो शायद 4 घंटे में तस्वीर साफ हो सकती थी, लेकिन बैलेट से होने के कारण, क्योंकि जो पार्षदों के वोट की पर्ची है वो अलग है और मेयर और नगर पालिका अध्यक्ष की पर्ची अलग है, यानी दोनों पर्चियों को अलग अलग टेबल पर रखा जाएगा, उनकी काउंटिंग की जाएगी। इसके लिए पीठासीन अधिकारियों की जिम्मेदारी लगा दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी है आरओ के रूप में, वो तमाम अपने अपने स्ट्रॉन्ग रूमों को खोलेंगे और उस कल से जब वोटिंग की गिनती शुरू हो जाएगी तो संभवतः ये परसों तक ये वोटिंग की गिनती जाएगी और उसके बाद नतीजे सामने आ जाएंगे। जहां तक चुनाव आयोग की तैयारियों का सवाल है, चुनाव आयोग ने इस बार जो तैयारियां की थी उसमें बहुत कमियां नजर आई है, चाहे वो व्हील चेयर को लेकर कमियां रही हो, जो बूथ थे उनको बनाए जाने को लेकर वहां पर लाइट की व्यवस्था नहीं थी, इसके अलावा कहीं पर पानी की समस्या भी सामने आ रही थी, किसी पर जो मतदान कर्मी थे उनको सही से ट्रेनिंग नहीं दी गई थी क्योंकि बैलेट से हो रहा था। तो ऐसे में काफी देर मशक्कत करने के बाद एक व्यक्ति का नंबर आ रहा था, तकरीबन 10 से 15 मिनट एक वोट डालने में लग जा रहा था, तो इसको लेकर लोगों ने नाराजगी दर्ज की थी। इससे भी बड़ी जो सबसे बड़ी समस्या थी राजधानी देहरादून में, शायद यही सबसे बड़ा कारण भी है। अब निकाय चुनाव के दरमियान ही अब राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस और ब्रीफ भी किया जाएगा कि आखिरकार खामियां क्यों रही और किस तरीके से छिटपुट घटनाओं के बीच में चुनाव को पूर्ण तरीके से करा दिया गया है, जिसमें अधिकांश राजधानी देहरादून में रहने वाले लोगों ने ये आपत्ति जताई कि उनका नाम दर्ज नहीं है या फिर उनके जेल नहीं कर पाए हैं। पहली वक्त जिन्होंने लोकसभा चुनाव में वोट दिया था, निकाय चुनाव 2025 में वोट नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे लोगों ने काफी नाराजगी चुनाव आयोग और खास तौर पर लोग चुनाव आयोग को कम समझते हैं बल्कि सरकार से नाराजगी व्यक्त करते हैं। उनका सीधा कहना होता है कि सरकार के बीएलओ के तौर पर जब ये लोग घर घर आते हैं तो जानकारी नहीं जुटा पाते हैं, ये घर में कोई नहीं मिलता है, तो लिहाजा वो आस पास में पूछने की बजाय वहीं पर उसको खारिज करते हुए चले जाते। इस तरीके का जो रवैया रहा है उसके कारण से काफी लोगों को मतदान करना और उनको मतदान नहीं करने दिया गया है। लेकिन जहां तक राष्ट्रीय राजधानी में ये दलों की बात है, बीजेपी और कांग्रेस के अलावा इंडिपेंडेंट की बात करें तो चुनाव बड़ा रोचक रहा है। बीजेपी की लड़ाई बीजेपी से ही खुद के तौर पर रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के काफी ऐसे नेता हैं जो सभासद के तौर पर, नगर पालिका अध्यक्ष के तौर पर बगावत दिखाते हुए उन्होंने बकायदा इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का मन बनाया है, यानी विड्रॉ नहीं किया है। वही कांग्रेस का भी हाथ रहा है। इसके अलावा निर्दलियों की भी बड़ी काफी रही है। अगर आप देखेंगे 11 नगर निगमों में मेयर के जो पद हैं उनके सापेक्ष 72 प्रत्याशी मैदान में है। 89 अगर नगर पालिका नगर पंचायतों में अध्यक्ष के पदों के सापेक्ष में अगर आप बात करेंगे तो 445 प्रत्याशी मैदान में है, यानी कुल 100 निकायों में 1282 पदों के सापेक्ष में 4888 प्रत्याशियों की किस्मत मतपेटियों में कैद हुई है। तो यानी एक लंबा चौड़ा ये आंकड़ा है जिसके बाद जैसे जैसे काउंटिंग होगी उसके बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि सरकार के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने है सरकार के तौर पर, क्योंकि उनके जो 6 मंत्री हैं उनकी भी साख दांव पर लगी है। चाहे शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की बात कर लें, ऋषिकेश क्षेत्र में उनकी पसंद से टिकट किया गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अगर ऋषिकेश में मन मुताबिक रिजल्ट नहीं ला पाती है तो
उनकी साख पर भी सवाल खड़ा होता है। श्रीनगर सीट की बात करेंगे तो डॉक्टर धन सिंह रावत जो स्वास्थ्य मंत्री भी है, कद्दावर नेता है, वो अपने आप में वहां पर अपने प्रत्याशी जो अपने उनके चहेते थे उनको टिकट दिलाने में कामयाब रहे थे, तो वहां पर उनकी साख दांव पर लगी हुई है। इसी तरीके से अगर आप कोटद्वार देखेंगे तो खुद विधानसभा अध्यक्ष कोटद्वार से ताल्लुक रखती हैं, वहां पर भी इस तरीके का आलम है। तो यानी 11 नगर निकायों में, नगर निगमों में बकायदा जो नतीजे रहेंगे वो तो बहरहाल जैसे जैसे काउंटिंग होगी कल से उसके बाद पता चल पाएगा। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी और कांग्रेस में वहां की स्थिति जरूर बनी हुई है कि कहीं किसका वोट कटा है और किसको इस बार निकाय में छोटी सरकार चलाने का मौका मिलेगा। जी एसएन पंत, कल परिणाम का दिन है जिससे तय हो जाएगा कि जनता ने किसके सिर पर ये ताज सजाया है। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको कोटा, जहां पर दीक्षांत समारोह में डिग्रियां वितरित कर रहे हैं राज्यपाल। एमएससी कंप्यूटर विज्ञान जून 23 कृष्ण महेश्वरी, एमएससी फिजिक्स जून 23 सरोज यादव, एमएससी केमिस्ट्री जून 22 कोमल शेखावत, एमएससी रसायन विज्ञान जून 23 कुमारी सलोनी अग्रवाल, एमएससी वनस्पति विज्ञान जून 22 वंचिता दर्जी, एमएससी वनस्पति विज्ञान जून 23 रेनू राठौड़, एमएससी प्राणी विज्ञान जून 22 सुरभि सोनी, एमएससी प्राणी विज्ञान जून 23 शिवानी कंवर, स्नातक कार्यक्रम बीएससी जून 23 दक्षा गोस्वामी। धन्यवाद माननीय कुलाधिपति महोदय। मैं डॉक्टर अनुरोध कोधा, निदेशक वाणिज्य एवं प्रबंध विद्यापीठ, माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे विद्या वाचस्पति की उपाधि एवं विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा सत्र जून 2022, दिसंबर 2022 एवं जून 2023 के विभिन्न कार्यक्रमों की परीक्षा। और अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।